नमस्कार। सुबेदार मेजर ऑल लेफ्टिनेंट सुकुमार, veteran Corps of Signals, Secretary Ex-Servicemen Welfare Association, अरपुकोटई, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग। पोस्ट से रिटायर होते वक्त ग्रेजुएटी अमाउंट मिलता है। वो ग्रेजुएटी अमाउंट अपना पीपीओ में मेंशन होते हैं। रिटायरमेंट होने के पहले 1-2 महीना का पहले ये पीपीओ इश्यू हो जाता है। उसी समय पर क्या डीए है, उसी के अनुसार उनका वो ग्रेजुएटी अमाउंट कैलकुलेट करके उसी पीपीओ में मेंशन करते हैं। बाद में वो डीए इंक्रीज हुआ तो रिटायरमेंट होने के बाद वो डीए कितना % इंक्रीज हुआ है, उसी के अनुसार उनको वो ग्रेजुएटी अमाउंट का डिफरेंस मिलना चाहिए। उसी मुताबिक एनकेजमेंट ऑफ लीव का भी वो डीए का डिफरेंस मिलना चाहिए। रिटायरमेंट होने के बाद कुछ लोगों को वो मिलता है, कुछ लोगों को मिलता नहीं है। इसी कारण से ये वीडियो है। इसी मुताबिक कोविड टाइम पर वो डीए सब लोगों को अभी 17% ही मिला है वो पेंशन और सैलरी को, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट में कितना % इंक्रीज हुआ है उसी के अनुसार उनको ग्रेजुएटी अमाउंट और लीव एनकेजमेंट का डीए मिला था। इसका बारे में गवर्नमेंट का एक ऑर्डर 2021 में इश्यू हुआ था। अभी इसी वीडियो में है, रिटायरमेंट होने के बाद अपना ग्रेजुएटी अमाउंट का पहले मिला है, उसमें डीए का इंक्रीज हुआ है, उसी के अनुसार हमको ग्रेजुएटी अमाउंट का डिफरेंस मिलना हुआ तो और एंगेजमेंट लीव का डिफरेंस मिलना हुआ तो उसका क्या एक्शन लेना है उसका बारे में एक वीडियो है। क्योंकि कुछ एक्सर्विस में तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग का मदद लेने के लिए आया था, उनको ये डिफरेंस लेने के लिए उनको हमने कार्रवाई किया था। उसी के अनुसार उनको डिफरेंस का ग्रेजुएटी और एंगेजमेंट लीव वगैरह का मिला था। ये हर एक एक्स-सर्विसमैन के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक वीडियो है। अभी इसी वीडियो को हम कंप्लीट देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरपुकोटई यूट्यूब चैनल्स। डीए डिफरेंस पेमेंट फॉर रिटायरमेंट ग्रेजुएटी एंड लीव एंगेजमेंट कोविड पीरियड डीए डिफरेंस 7th CPC रिपोर्ट में है। रिटायरमेंट ग्रेजुएट का कैलकुलेशंस मेथड और उनका सीलिंग लिमिट के बारे में दिया हुआ था। उसी के अनुसार आर्मी हेडक्वार्टर एजीएस ब्रांच ने एक हैंडबुक इश्यू किया था। उसमें एक ग्रेजुएटी का मेथड का कैलकुलेशन मेथड का इलस्ट्रेशन दिया हुआ। इसका बारे में हमने एक डिटेल से एक वीडियो निकाला था, वो बहुत लोग देख करके उसका कमेंट्स भी दिया था। अभी है ये डीए डिफरेंस का बारे में है ये वीडियो हो। ये भी MACP न्याय सुविधा रिटायर्ड हुआ था 28 फरवरी 2022 में। उनका पीपीओ में है 31% डीए है। इसी के अनुसार उनको मिला है ग्रेजुएटी अमाउंट 9,90,884। बाद में क्या हुआ है, इसी समय का फरवरी महीना का डीए है, बाद में अनाउंस इंक्रीज हुआ है 3%। ये 3% का डीए इंक्रीज होने के बाद इसमें कर्जांडा बीपीओ इश्यू हुआ है। वो एक्शन लेने के बाद 34% का कर्जांडा बीपीओ इश्यू हुआ है। उसी के अनुसार 3% का टोटल 34% का डीए मतलब ग्रेजुएटी टोटल अमाउंट कैलकुलेट हुआ 10,13,576। अभी वो 3% का डीए मतलब ग्रेजुएटी का डिफरेंस था 22,692। इसमें पीपीओ में कर्जांडा बीपीओ में मेंशन हुआ, बाद में उनका बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो गया है। अभी है एक्शन बार पेंशनर्स। इसी मुताबिक बाकी पेंशनर को नहीं मिला हो तो उन्होंने एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है। पेंशनर्स रिटायर्ड 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल एंड आल्सो 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर। वो इन बिटवीन पीरियड ड्यू टू मेडिकल ग्राउंड। इसमें क्या होता है, इसी महीना में रिटायर्ड होते हैं, उसी समय पर उनका डीए उनका पीपीओ में मेंशन होते हैं। वो डीए है पहले के पीरियड का, वो मेंशन हो जाता है। बाद में इंक्रीज का गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यू होता है, बाद में वो डीए का आरएस मिलता है सब लोगों को। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने नीचे। एग्जाम्पल डीए 50% फ्रॉम 1 जनवरी 24, डीए 3% इंक्रीज मतलब 53% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 24 अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2024। सो डीए पेड फॉर द एरियर्स जुलाई टू अक्टूबर विल गेट ड्यूरिंग इन नवंबर और देयर आफ्टर। मतलब अभी इसी दौरान में अभी
जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इसी महीना में कोई रिटायर्ड हुआ तो उनको पहले मिला हुआ था वो DA 50% का, अभी 3% इंक्रीज हो गया, इसी के अनुसार उनको रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का डिफरेंस भी मिलना चाहिए। साथ ही उन लोगों को ये 50% का भी सैलरी का DA मिलना होगा तो उसकी भी एक्शन ले सकता है, साथ ही उसका लीव एनगेजमेंट का भी वो डिफरेंस का। On order of increase of DA, submission of grievance in PERS portal for issuing of corrigan FPPO or payment of difference of gratuity based on DA if not received। मतलब ये DA इंक्रीज हुआ है, इसी इंक्रीज का अनुसार उनको कर्जान FPPO इश्यू होना चाहिए, ये DA डिफरेंस का ग्रेजुएटी अमाउंट का कर्जान FPPO नहीं हुआ तो उन्होंने जा करके अपना पर्स पोर्टल में यूज़र ID पासवर्ड को तो संभाल करके उसमें पेमेंट रिलेटेड उसका ग्रीवियंस में जा करके ग्रेजुएटी अमाउंट कितना मिला कितना मिलना चाहिए बोल करके उसमें ग्रीवियंस देने से भी उनका कर्जाना BPO जनरेट हो करके उनका डिफरेंस का DA आ जाता है, बाद में PPO देन उनका अकाउंट में क्रिएट हो जाता है। If not issued Karijana BPO for the difference of gratuity, even after grievance in spurs, send CP इनग्राम कंप्लेंट। अभी आपने ग्रीवियंस सबमिट कर दिया पर्स पोर्टल में, लेकिन आपको कर्जाना BPO नहीं मिला, वो डिफरेंस का ग्रेजुएटी अमाउंट भी नहीं मिला होगा तो उसको CP इनग्राम में आप कंप्लेंट दे सकता है। CP इनग्राम में कंप्लेंट देने से में उसका टाइम फ्रेम है, उसी के अनुसार उनको रिप्लाई देना पड़ेगा। DA अरियर्स फॉर सैलरी डिफरेंस DA फॉर लीव एनगेजमेंट, इसी माफिक मैंने पहले बताया था वो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में रिटायर्ड हुआ है, ये 2024 में बार एग्जाम्पल, उसी समय पर उनको 50% DA मिला होगा तो 3% DA का भी उन्होंने अरियर्स मिलने के लिए भी कार्रवाई कर सकता है। लेटर लीव एनगेजमेंट का भी वो ये लीव एनगेजमेंट का DA और सैलरी के DA का अरियर्स मतलब मिलता है PO का थ्रू, इसी कारण से आप रिकॉर्ड की चिट्ठी लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड अपना PO को लिखेगा, उसका बाद आपको उसका आएगा वो पेमेंट उसका। लेकिन कोविड टाइम DA इंक्रीज गिवन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेजुएटी एंड लीव एनगेजमेंट जनवरी 20 से लेकर के 31 जून 20 के बीच में रिटायर्ड हुआ है, उनका उसी समय का DA इंक्रीज हुआ था, वो पेंशन और सैलरी के नहीं मिला था, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए मिलेगा बोल करके ये गवर्नमेंट ऑर्डर था, ये था 7 सितंबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से इश्यू हुआ था। उसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ DA टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी एंड केस पेमेंट ऑफ इन लीव ऑफ लीव विल बी ट्रीम्ड एज अंडर, मतलब DA विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 21%, 1 जुलाई 2020 24%, 1 जनवरी 2021 28%, इसी के अनुसार उनको ग्रेजुएटी और लीव एनगेजमेंट का भी DA मिलना चाहिए बोल करके इसमें दिया, उसी के अनुसार मिला है। इनको नहीं मिला है, इसी टाइम पर रिटायर्ड हुआ है, उन्होंने एक्शन ले सकता है ये DA का परसेंट मिलने के लिए। फॉर DA सैलरी एंड लीव एनगेजमेंट कैन सेंड टू ग्रीवियंस टू PA थ्रू RO अंडर द CP इनग्राम, वो सैलरी के DA का अरियर्स नहीं मिला, लीव एनगेजमेंट नहीं मिला तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड की चिट्ठी लिख करके उनका थ्रू PA में भेजेंगे, उस बाद में उनको वो डिफरेंस का अमाउंट का DA का अरियर्स लेने के लिए कार्रवाई करना चाहिए, नहीं मिला तो ऐसा चिट्ठी लिख करके नहीं हुआ हो तो उसको भी हमने CP इनग्राम कंप्लेंट दे करके उसको ले सकते हैं। फॉलो अप एक्शन डिल इशूइंग ऑफ कर्जाना BPO एंड पेमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ग्रेजुएटी एंड आल्सो DA अरियर्स फॉर सैलरी लीव एंगेजमेंट, कब तक इसका ग्रेजुएटी अमाउंट का कर्जाना BPO नहीं मिलता है, उसका बाद सैलरी का DA और लीव एनगेजमेंट का नहीं मिलता है, कंटिन्यूस अपने एक्शन में लेना है, कब तक नहीं मिला है तो फॉलोअप रखना है, फॉलोअप करना है, साथ ही साथ नहीं हुआ तो CP इनग्राम कंप्लेंट देते रहना है, ज़रूर आपको ये मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। ये था ये वीडियो, क्योंकि पहले ये बहुत लोगों को हमने अपने अप्रोच किया था तमिलनाडु एक्स इसलिए उनको लिख दिया हुआ है, इसी कारण से हर एक एक्सर्विसमैन के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उनको ये नहीं मिला हो तो मिलने के लिए हमने ये वीडियो रिलीज़ किया है। अब तक ये वीडियो देखे आप लोग सब लोग को थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग, शेयर द वीडियो फॉर मोर अवेयरनेस अमंग ESM फॉर देयर बेटर बेनिफिट। थैंक यू, जय हिंद।